तैयार हो? यस सर। हाँ, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रेयर असेंबली में जो माइंड होता है एकदम क्लियर होता है, ठीक ना बाबू? जो सुनेंगे वो याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो आज का थॉट रहेगा, थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। इफ वी वर्क with determination, we can achieve anything। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होगा बाबू, इफ माने यदि, इफ माने यदि हम लोग दृढ़ निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ कोई काम करें तो उसमें सफलता मिल जाएगा। सफलता मिल जाएगा। समझ रहे हैं? यस सर। ध्यान दीजिएगा, विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ। समझ रहे हैं बाबू? यानी मन से। कैसे? मन से। और ये मानकर कि जो हम कर रहे हैं हमको याद हो जाएगा, याद या कर लेना ही है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। क्या होता है? दृढ़ निश्चय। ठान लो तो, मान लो तो, वही ठानने वाली बात। डिटर्मिनेशन मतलब ठानना। क्या? मुझे करना है तो करना है। इफ वी माने हम लोग, इफ वी वर्क, यदि हम काम करें कैसे? दृढ़ निश्चय के साथ। कैसे करें? दृढ़ निश्चय के साथ। ध्यान देना नैतिक बाबू, रटना नहीं है, समझना है। इफ माने यदि, इफ माने यदि, वी वर्क, यदि हम लोग काम करें विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ, है ना? देन, तब, वी कैन अचीव एनीथिंग, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। समझ आ रहा है? और यदि डिटर्मिनेशन नहीं है, अब 305 तो मैंने डेली पढ़ने आइए, डेली पढ़कर जाइए, और डिटर्मिनेशन नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं बाबू? आज लड़के बेरोजगार क्यों हैं? पढ़ाई लिखने करने के बाद भी वो कुछ नहीं, किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। तो कारण है, आप ही लोग इतना बच्चे पढ़ रहे हो, सब एक भाव नहीं ना है। कुछ बच्चे मस्ती करने आते हैं, पापा भेजते इसलिए आते हैं, मम्मी भेजती है इसलिए आते हैं, जबरदस्ती आते हो। डिटर्मिनेशन नहीं है। तो डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा, और कुछ हाथ ही आपको नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। तो आप लोग जी जान लगा दीजिए, यानी मन से पढ़िए। कैसे पढ़िए? दृढ़ निश्चय के साथ। दृढ़ निश्चय के साथ, यदि दृढ़ निश्चय के साथ पढ़िएगा तो कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। समझ बाबू ना? एकदम बिंदास रहिए, उदास मत रहिए, है ना? क्लियर हो गया? रिपीट करूं? इफ वी वर्क विद डिटर्मिनेशन, देन वी कैन अचीव एनीथिंग। हिंदी बोल लीजिए, यदि हम अपना काम दृढ़ निश्चय के साथ करें तो कुछ भी संभव है। क्लियर हो गया? अब लेते हैं आज का हिंदी शब्द। क्या लेते हैं? हिंदी में कोई एग्जाम में आता है कभी कभी बाबू कि अयोगवाह। हिंदी वर्ण में अयोगवाह कितने हैं? अयोगवाह पता है किसी लोगों को? एनीबॉडी एल्स? एक को पता है, दो को पता है, और किसी को? अयोगवाह कितना बाबू? वेरी गुड, दो है। कितना अयोगवाह? बाकी लोग याद कर लीजिए। अयोगवाह, अयोगवाह एक ही में। हिंदी वर्ड में अयोगवाह कितने हैं? कितने हैं? दो। कौन कौन बाबू? वेरी गुड, अंग और अह। बहुत सुंदर। और इससे पहले तो सबको पता होगा कि हिंदी में कुल कितने अक्षर हैं? 52, 52। और स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं। व्यंजन कितने हैं? 33। ये तो आप पहले से जान रहे हो। आज नया सीखे हम लोग अयोगवाह। क्या सीखे हैं? अयोगवाह कितने हैं? दो। कितने हैं? दो। कौन है? दो। और अभी कौन कौन? अंग और अह। अ से लेके अ तक तो स्वर है ना जी? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। 11 क्या है? स्वर है। और ओ के बाद जो अंग अह दो को बच जाता है उसको बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछ दे तुमसे या एग्जाम में आ जाए, बताओ अंग अह क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? कौन बताएगा? क्या है बाबू? बाबू वेरी गुड। न स्वर है ना व्यंजन। याद रखिए, अंग और न स्वर है न व्यंजन है। क्लियर हो रहा है?
क्लियर हो रहा है बाबू? Yes, sir. अंग और ना स्वर है ना व्यंजन है, और इसको बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब क्या लेते हैं आज का जीके? आज का जीके, जीके रहेगा बाबू कि किसी भी गाड़ी का स्पीड नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोटरसाइकिल हो, कार हो, कुछ भी हो, वो मतलब किस रफ्तार से चल रही है कैसे पता करेंगे? कौन सा यंत्र लगाएंगे? पता है क्या आप लोगों को? बहुत लोगों को पता है, और किसी को? कौशल कोई बता दो। Speedometer. वेरी गुड, वेरी गुड। स्पीडोमीटर कौन सा? Speedometer. एक्सीलेंट बाबू, ऐसे ही याद रखा करिए, है ना। स्पीडोमीटर क्या नाम है? Speedometer. स्पीडोमीटर का क्या काम है? गाड़ी की स्पीड नापने के लिए। जो गाड़ी में वही लगा होता है कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, बताता है मीटर में ना। 70 स्पीड है, 50 का स्पीड है, कैसे स्पीड है, कौन बताता है? Speedometer. स्पीडोमीटर। क्लियर हो रहा है? कौन बताता है? Speedometer. हाँ, तो कैसे होगा? वह कौन सा यंत्र है जिससे हम किसी भी गाड़ी के स्पीड को नापते हैं या मापते हैं? स्पीडोमीटर। अब क्या रह गया? आज का इंग्लिश वर्ड रहेगा बाबू। जैसे बोलना हो कि आकाश जाओ नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, या दोपहर का भोजन कर लो, या शाम का भोजन कर लो, या जाओ खा लो, कैसे बोलोगे? एनीबडी एल्स बताओ? Akash, go and eat. आकाश गो एंड जाओ और खाओ ना। इसमें हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेटेस्ट सीखिए, उछल जाएगा बाबू, लेकिन इनफॉर्मल है ना। फॉर्मल सीख लीजिए, जो मतलब प्रॉपर, जिसमें कोई एकदम शुद्ध है ना। बोलेंगे हैव योर ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? नाश्ता कर लो, हैव योर ब्रेकफास्ट बहुत छोटा है। और वहीं हैव योर लंच, हैव योर डिनर। क्लियर हो रहा है? जैसे बोलना है नाश्ता कर लो, नाश्ता, तो क्या बोलिएगा? हैव योर ब्रेकफास्ट। क्या बोलिएगा? Have your breakfast. समझा रहे हैं? हैव योर ब्रेकफास्ट। जाओ लंच कर लो, कैसे बोलिएगा? हैव योर लंच, हैव योर लंच। जाओ डिनर कर लो, हैव योर डिनर। क्लियर हो रहा है नीति बाबू? समझा रहे हैं ना? तो उसे यूज कीजिए। ठीक है, रिव्यू कर रहा हूं, गेट रेडी। मैं रिव्यू कर रहा हूं। थॉट ऑफ द डे, इफ वी वर्क विद डिटर्मिनेशन वी कैन अचीव एनीथिंग। यदि हम दृढ़ निश्चय के साथ काम करें तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। आज का हिंदी रहा अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कितने हैं और कौन कौन है? तो 2 हैं, अंग और अह। आज का इंग्लिश रहा नाश्ता कर लो या खाना खा लो, भोजन कर लो। वो इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो बोलेंगे नाश्ता कर लो, हैव योर ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? Have your breakfast. आज का जीके रहा किसी भी गाड़ी की, किसी भी वाहन का स्पीड नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर। ओके, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, गेट रेडी फॉर नेशनल एंथम। गेट रेडी।